तुम कहते हो आचार्य जी क्या ज़रूरी है सच के रास्ते पर शांति मिले? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा इसी बात की विवेचना कर लेते हैं। पिछली बार तुम्हें शांति कहाँ मिली थी? तुम कहोगे वो पिछली बार बड़ी शांति मिली थी जब वो एक फलाना दुश्मन है मेरा, उसको 2 पड़वाए मैंने किसी से, बड़ा सुकून मिला, दिल बिल्कुल ठंडा हो गया। ये तो तुम्हारी शांति की परिभाषा है, ये तो तुम्हारी शांति की परिभाषा है। किसी से प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल गए तो तुम कहते हो ठंडक मिल गई, शांति मिल गई। तुम्हारी मनचाही मुरादें जिनमें से ज्यादातर भोग केंद्रित होती हैं वो पूरी हो जाएं तो तुम कहते हो बड़ी शांति मिली। कोई व्यर्थ की चीज पकड़े बैठे हो, उसके छिन जाने का तुमको डर था, संयोगवश वो चीज तुमसे छिनी नहीं, तुम कहते हो अब शांति मिली, नहीं तो हम तो डर से पगलाए जा रहे थे। पिछले 1 हफ्ते ठीक से नींद नहीं आई, बड़ा अशांत रहा। क्यों? वो लग रहा था कि कहीं मेरी फलानी चीज छिन न जाए। वो चीज 2 धेले की नहीं, जीवन में उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर के तुम बड़े अशांत थे। वो चीज संयोगवश नहीं छिनी अभी, तुम कह देते हो शांति मिल गई। ये तुम्हारी शांति की परिभाषा है। अब तुम पूछ रहे हो कि सच के रास्ते पर शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो पुरानी वाली नहीं मिलेगी भाई, तुम्हारी परिभाषा ही गलत थी। जब तुम मुझसे कहते हो आचार्य जी आपकी बात सुनेंगे तो क्या शांति मिलेगी, नहीं, वो वाली शांति नहीं मिलेगी जो तुम पे को पहले मिला करती थी, क्योंकि वो शांति ही झूठी थी। लेकिन आज भी जब तुम शांति शब्द का प्रयोग करते हो तो तुम्हारा आशय वो पुराना वाला ही होता है। मेरा काम है तुम्हारे आशयों को बदल देना, मेरा काम है तुम्हारी परिभाषाओं को बदल देना, ताकि तुम जान सको कि पहले जिसको तुम शांति कहते थे वो शांति थी ही नहीं, ताकि तुम जान सको पहले जिसको प्रेम कहते थे वो प्रेम नहीं था, पहले जिसको आनंद कहते थे वो आनंद नहीं था, पहले तुम जिसको सामान्य कहते थे वो सामान्य नहीं था, पहले तुम जिसको 98.4 कहते थे वो 98.4 था ही नहीं, तुम्हारे साथ धोखा किया गया था। इसी तरीके से आनंद को लेकर भी तुम्हारे पास एक छवि है। मैं पूछूं बताना पिछली बार आनंदित कब हुए थे, तो तुम बता दोगे। तुम कहोगे पिछली बार जब नए फ्लेवर का मटन पिज़्ज़ा उतरा था मार्केट में और उसमें मैंने अपने वहशी दांत गड़ाए थे तो आहा हा हा क्या आनंद आया था, पूछिए ही मत। ये तो तुम्हारी आनंद की परिभाषा है। अब तुम चाहते हो कि सच के रास्ते पर भी तुम्हें आनंद मिले, ऐसा आनंद मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आनंद वो है जो तुम्हें मटन पिज़्ज़ा में दांत गड़ाने पर मिलता था, तो फिर तो सच के रास्ते पर तुमको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा पिछला आनंद छिन जाएगा। और लोग यही तो शिकायत करते हैं, कहते हैं पहले जीवन आनंदित चल रहा था आचार्य जी, जब से आपकी काली छाया जिंदगी पर पड़ी है सब आनंद छिन गया है। तुम्हारे आनंद का मतलब ये मटन पिज़्ज़ा जिसको तुम जॉय बोलते हो, देखो ना वो कितनी घटिया चीज है। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉय शब्द को ही विकृत कर दिया है। कुछ तुम्हें भोगने को मिल जाए तुम कहते हो जॉय, उसी से आता है एंजॉय। कैसी कैसी चीजों को तो तुम एंजॉय कर लेते हो। ये तुम्हारे आनंद की धारणा है। इस धारणा को तो टूटना होगा ना, इस धारणा को मैं आगे थोड़ी ही बढ़ने दूंगा। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पहले जिस तरीके से तुम जॉय और आनंद भोग रहे थे दुनिया में, मेरे पास आओगे तो मैं उसी तरीके का और अतिरिक्त तुम्हें जॉय या आनंद दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से हल्कापन, तुमने कहा आचार्य जी क्या ये सही है कि जो सच के रास्ते पे चलते हैं उनकी जिंदगी में एक हल्कापन रहता है? हल्कापन तो बिल्कुल रहता है, लेकिन तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा ही गजब है। फिर पूछता हूं, जैसे 2 बार पूछा है, तीसरी बार, पिछली बार बताना हल्कापन कब महसूस हुआ था? हमारे लिए हल्केपन का मतलब क्या है? हल्केपन का मतलब यह है कि पूरा हफ्ता तनाव में बीता, पैसे के लिए और सुरक्षा के लिए और समाज के और लोगों के दबाव में आकर के घटिया नौकरी कर रहे थे, पूरा हफ्ता ही बड़े तनाव में बीता, किसी घटिया बॉस की गाली खा रहे हैं, और उसके बाद
शनिवार की रात को दोस्तों के साथ बैठ करके खूब दारू पी, गम गलत किया और कहा हल्के हो गए। ये तो तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा है। अब इसी परिभाषा को आधार बनाकर तुम मुझसे पूछते हो आचार्य जी सच के रास्ते पर भी हल्कापन मिलेगा क्या? भाई वो वीकेंड की दारू वाला हल्कापन नहीं मिलेगा सच के रास्ते पर। तुम अपनी परिभाषा ठीक करो, तुम अपने शब्दों में पहले सही अर्थ भरो, फिर बात करो। और क्या है हल्केपन की परिभाषा? कि कुंवारे हैं, घूम रहे हैं, कोई मिल गई उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, शरीर में जो ताप भरा हुआ था, शरीर में जो तमाम रस रसायन भरे हुए थे, उनका थोड़ा उत्सर्जन कर दिया। जैसे किसी आदमी का ब्लैडर बिल्कुल फूला हुआ हो और उसको मूत्रालय दिख जाए तो कहे बड़े हल्के हो गए, बड़े हल्के हो गए। हल्के होने का इसी आशय में सुना है ना उपयोग, बहुत लोग करते हैं। टट्टी आ रही है, पेशाब आ रही है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि कहां जाकर के मूत्र त्याग मल त्याग करें, फिर एक झाड़ दिख जाता है तो कूद के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद, उनके चेहरे पर अद्भुत हल्कापन रहता है और कहते हैं आहा फीलिंग सो लाइट, बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूं। ये तो तुम्हारे हल्केपन की परिभाषा है। सच के रास्ते पर हल्कापन फिर थोड़ा ही मिलेगा तुमको, परिभाषाएं ही गलत हैं। ठीक तो करो पहले परिभाषाएं। हल्कापन मिलेगा, असली हल्कापन मिलेगा, और वो हल्कापन तुम तभी अनुभव कर पाओगे, इस नए हल्केपन को तुम तभी सम्मान दे पाओगे जब पहले तुम मानोगे कि तुम अध्यात्म से पहले कितने भारी थे।